श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सुद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और इंद्रियों पर विजय पाने वाले थे। एक बार वे घोड़े पर शिकार के लिए जंगल में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। राजा कानों में सुंदर कुंडल पहने थे। वह जंगल में हिरण, खरगोश, सूअर, गैंडों आदि का शिकार करते हुए कुमार नामक जंगल में पहुंच गए। यह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुसज्जित था, जहां अशोक की बेलें फैली हुई थीं और चंपा के फूलों की खुशबू सुगंधित कर रही थी। हंस और बतख वहां विचरण कर रहे थे और बांस के पेड़ों की हल्की आवाज वातावरण में मधुरता घोल रही थी। ये जंगल हर प्रकार से सुखदायक था। कोयल की मधुर ध्वनि और फूलों से लदे पेड़ों को देखकर राजा सुद्युम्न और उनके साथी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। राजा सुद्युम्न ने जैसे ही उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण वे एक स्त्री में बदल गए और उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। राजा चिंतित होकर सोचने लगे, यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? स्त्री होकर मैं अपने घर कैसे जाऊंगा और राज्य कैसे चलाऊंगा? मैं किससे ठगा गया हूं? इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, जब सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित करते हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए वहां गए। उस समय भगवान शिव पार्वती देवी के साथ विहार कर रहे थे। सनकादिक ऋषियों को देखकर पार्वती जी अत्यंत लज्जित हो गईं। वे असहज होकर शिवजी के पास से अलग खड़ी हो गईं। ऋषिगण यह देखकर वहां से तत्काल लौटकर नरनारायण के आश्रम चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूं। आज से जो भी पुरुष इस जंगल में भूले से भी आएगा, वह स्त्री बन जाएगा। ये श्राप अब तक इस जंगल में मौजूद है। जो लोग इसे जानते हैं, वे इस वन में जाने से बचते हैं। परंतु सुद्युम्न को यह बात नहीं पता थी और वे उस वन में प्रवेश कर गए। इसीलिए वे और उनके साथी स्त्रियों में बदल गए। राजा सुद्युम्न का स्त्री रूप में नाम इला पड़ गया। इस प्रकार एक दिन इला की मुलाकात चंद्रमा के युवा पुत्र बुद्ध से हुई। बुद्ध इला के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और इला भी उन्हें अपना पति बनाने के लिए इच्छुक हो गई। प्रेम संबंध से वह दोनों उसी वन में रहने लगे। कुछ समय बाद इला ने बुद्ध के पुत्र पुरुरवा को जन्म दिया। पुरुरवा का जन्म होने के बाद इला ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आ गए। सुद्युम्न की यह दशा देखकर उन्हें बहुत दया आई। तब वशिष्ठ जी ने तीनों लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद उनसे यह वरदान में अपने प्रिय राजा सुद्युम्न को पुनः पुरुष बनाने के लिए प्रार्थना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि सुद्युम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेंगे। इस वरदान के बाद राजा सुद्युम्न फिर से अपने राज्य में लौटे। जब वे पुरुष रूप में होते तो राज्य का काम देखते और स्त्री रूप में होते तो महल में रहते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे परेशान होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय बाद जब उनका पुत्र पुरुरवा बड़ा हो गया, तब सुद्युम्न ने उसे राज्य सौंप दिया और वन में चले गए, जहां उन्होंने नारद जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त की और भगवती दुर्गा के नवाक्षर मंत्र का जप करने लगे। अंततः देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष का वरदान दिया, जिससे राजा सुद्युम्न को शाश्वत मुक्ति प्राप्त हुई। जय माता दी।